स्वीडन में जिस तरह कुरान पाक की बहुरमती की गई, क्या आपको पता है कि वहाँ के एक मुसलमान ने क्रिश्चियनिटी और एक इसी तरह ही बुक लेके तो उनको भी जलाने के लिए परमिशन ले ली। Hi, hello everyone. I hope you guys are doing great. This is me, Eliza Malik here. Welcome back to our channel, Sister Reaction. दिस इज़ मी नाया मलिक हेयर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह मुसलमानों की किताब को जलाया जाता है, क्या मुसलमान भी दूसरी बुक को जला सकते हैं? Yes. और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इसके रिएक्शन को। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन का कानून मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुने और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाखों गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकरीद के दिन स्वीडन में कितनी अमेजिंग वीडियो थी और मुझे सच में लग रहा था कि क्या ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ अपना मैसेज देने के लिए किया तो कितनी अमेजिंग थी। और इतना दूसरी अच्छा बात ये कि था। आसमानी किताबें हैं हमारी, बेशक तौरात भी, बाइबल, अंजील, हम कुरान पाक की तरह उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। बेशक ये चीज़ भी है कि उनका पहले वाली वो नहीं तर्जुमे उनके रहे, वो तब्दील होते गए हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन कुरान पाक वाहिद वो बुक है जो बिल्कुल अभी तक वैसे ही है जैसी आसमान से उतारी गई और कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे और ना अल्लाह ताला किसी को इजाज़त देते हैं कि कोई उसमें चेंजेस करे। नहीं, इसको चैलेंज भी किया जाता है कि अगर हम तुम्हारा खुदा सच्चा है तो तुम जाओ कुरान पाक जैसी एक आयत ले आओ। वो इस तरह कोई इंसान दुनिया का इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। नेवर। लेकिन इतना अच्छा उसने अमेजिंग लेसन दिया है कि वी रिस्पेक्ट एवरीवन। मुस्लिम जो है बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक सारी मुस्लिम नेशन को पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो फील करते हैं, वो उन्होंने उनको फील करवाया है कि आपके साथ जो गुजरता है ना, वो हम पे लाख गुना ज्यादा गुजरता है। और ये तो कुरान पाक के साथ ट्रेंड ही बन गया हुआ था। मतलब आए दिन कोई ना कोई न्यूज सुनने को मिल जाती है। लेकिन एक बहुत बुरा रूल है जो कि रूल बनाया गया स्वीडन की गवर्नमेंट ने, और ये मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल, हर मजहब की बुक रिस्पेक्टेड है। बिल्कुल, और हमारे इस्लाम में भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि हम किसी और मजहब
की तौहीन करें, उस पर बात करें, या हम किसी भी आसमानी किताब के ऊपर कोई भी बात करें या उसे जलाने का सोचें भी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मना किया गया है। बहुत अमेजिंग उसका रिएक्ट था उस चीज़ को लेके, पूरी दुनिया में इस चीज़ को कवर किया गया, और ईसाइयों को और दूसरे कौन से थे, यहूदियों को उन्होंने सड़कों पर ले आए, उनको फील करवाया कि चलो अब स्वीडन अगर कुरान पाक के बारे में इजाज़त देता है तो सब बुक्स बराबर हैं, तो उनकी भी इजाज़त मिल गई। लेकिन उनके दिल को दर्द हुआ ना, जितना उन्हें होता है उतना ही हमें भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी पता था कि वो सच्चा मुसलमान लग रहा था, ठीक है, तो वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमानों को रिस्पेक्ट करने के कहा गया है, और हम इन चीज़ों में रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। आज तक किसी मुस्लिम ने उठ के किसी दूसरी बुक या किसी दूसरे मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की है। बिल्कुल। तो अगर आप हमारी इस बात के साथ बिल्कुल राइट, मतलब इत्तेफाक करते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करिएगा। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो, रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, फ़ौरन वहाँ पे जाएं, हमें फॉलो करें, और साथ ही साथ मिलेंगे। कोई रिक्वेस्ट भी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल।